की तुलना मणि से नहीं हो सकती। देवता बोले हमें भरोसा कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और एक तराजू में प्रलय में रख दिया भागवत कथा का, एक प्रलय में रख दिया अमृत का कलश, और जैसे उठाया लघुन्याने जाताने गौरवेड़म महता तदा ऋषिगणा सर्वे विषमं परमं ययो। लघुन्यान जातान गौरवेड़ इदम महता, जैसे तराजू उठाया भागवत वाला पड़ा नीचे हो गया और अमृत वाला पड़ा ऊपर उठ। एक बात कहूं, जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो झुकेगा। तभी तो कहिए कि ये कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण का विग्रह, ठाकुर जी का रूप है। भागवत कथा में 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक। एक श्लोक भी अगर किसी के कान में पड़ गया समझ लो कल्याण है। साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन भागवत कथा जब जब कराएं 5 बातों का विशेष ध्यान दें। जब जब भागवत कराएं तो पहली बात है भागवत के लिए स्थान बढ़िया, जो कम से कम आराम से बैठ करके कथा सुने। और पीछे वालों से भी निवेदन करूंगा, ये बच्चे जिनके भी हैं इनको बिठा लो। तो कथा के लिए स्थान बढ़िया हो, जो बाहर की भी आवाज ना आवे, शांति से कथा को सुने। भागवत कथा ये नहीं कि ज्यादा नचाओ गाओ, नाच बढ़िया है वो, गाना बढ़िया है वो, है भी भागवत बढ़िया। भागवत मोक्षदायिनी है, तारने वाली है। नाच भी होना चाहिए भागवत में, लेकिन समय समय पहले प्रसंग जो भागवत के हैं उन भागवत की कथाओं को पहले सुनो और समझो। अगर नाचना ही है तो फिर ऐसो डेक बजवाओ, अपने मोबाइल लगा लो, गाने चलो, खूब नाचो, है क्या नहीं? तो आनंद ही परमात्मा का रूप है। कहने का मतलब पहला स्थान बढ़िया, बिल्कुल एकांत गली है, स्थान तो बढ़िया है। न गाड़ियों की आवाज, न बाहर वालों की आवाज, शांति से। दूसरी बात, भागवत कथा में इस भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान को ज्ञान पूर्वक ही सुना जाए। तीसरी बात है भागवत कथा में गान, यानी भागवत कथा को सुंदर सुंदर शब्दों में गाया जाए। चौथी बात है भागवत कथा में ध्यान। कथा सुनने आओ तो ध्यान ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। और पांचवी बात है भागवत कथा में आप लोगों के कान, कथा कान, यानी कथा के लिए कान होना चाहिए और ध्यान परमात्मा के चरणों की ओर होना चाहिए। 7 दिन बैठ करके फिर आनंद लो, फिर देखो कितना अपने जीवन में बदलाव आता है। ये 5 बातें हमेशा विशेष दे करके ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले भागवत कथा को सुना किसने और किसने कही? एक बार की बात ध्यान देंगे सब जानते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले भागवत कथा सनत कुमार जी ने कही और नारद जी ने इस कथा को सुना। एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए, तीनों लोकों में घूमने के लिए चले गए। और जब तीनों लोकों में घूमने के लिए चले हैं, घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे हैं नारद जी। जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जाकर के उन्होंने देखा वृंदावन में नारद जी के संग में एक घटना घट गई। थोड़ा ध्यान दें। एक घटना घटी कि एक जवान अवस्था की एक स्त्री बैठी हुई है, उसके बगल में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। कुछ स्त्रियां पंखा लेके हवा कराने में लगी हैं।
नारद जी को देखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी आप हैं कौन? उन्होंने कहा, पूरा परिचय, मैं भक्ति हूं, अहम भक्त, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों पुरुष जो पड़े हैं ना, जो मेरे दोनों बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऐसा देखने में कहीं मिलेगा नहीं आपको। माँ जो होती है वो बूढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। माँ जवान है और बालक बूढ़े हैं, क्योंकि भक्ति तो सब में मिलेगी, राधे राधे सब में, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति ने पूरा परिचय दिया कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में विवाह हुआ, वहीं मेरे बालक वही ज्ञान वैराग्य। इन बच्चों को लेकर के फिर मैं चली, घूमते घूमते वृंदावन में आई। जब वृंदावन में आने से मेरी अवस्था तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे बालक आज भी बूढ़े हैं। नारद जी कुछ करो। नारद जी ने वेद मंत्र सुनाए, वेद मंत्रों से भी उनको चेतनता नहीं जगी। गीता का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनने से थोड़े से ज्ञान वैराग्य जगे और जग करके खड़े हुए धड़ाम से फिर गिर गए, फिर अचेत अवस्था में पहुंचे। उन्होंने सोचा अब क्या करें। आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सूचको नूनम। नारद जी सत्कर्म करो। पूछा संतों से सत्कर्म क्या है? किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा तप करो, लेकिन कोई मन में संतुष्टि नहीं। अब जय नारद जी वहां से चले, और नारद जी जैसे वहां से चले हैं तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में उनकी मुलाकात सनत कुमार जी से हुई। सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी तो देव ऋषि हैं, उनका मन इतना उदास है, उनका मन कितना उदास है। अब पूछा, कथम ब्रह्मंधीन मुख कुतश्च चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्च चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद, क्या बात है, आज आपका मन इतना उदास क्यों? बात क्या? नारद जी बोले, महाराज। नारद जी ने उसी समय ऋषियों से कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मैं घूमने के लिए पूरे भारत में गया और घूमते घूमते जैसे पूरे भारत में घूमते घूमते पहुंचा और घूमते हुए वृंदावन में आया। वृंदावन में आने से मेरे संग घटना घटी, लेकिन महाराज ये सत्कर्म क्या है, अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, ये सत्कर्म क्या है। तो महाराज तब उन्होंने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समर्थो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखा देवे। उन्होंने कही सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। थोड़ा ध्यान दें। नारद जी ने कहा, महाराज मैं जगह जगह घूमने गया और मैंने देखा घर में बुजुर्गों की सेवा करने वाला कोई नहीं रहा, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता, संत सेवा नहीं होती, गौ सेवा नहीं होती। आखिर सेवा जो है, गौ सेवा, माँ बाप की सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सारी सेवाएं बंद हो गई महाराज। अब इनको कोई पूछने वाला है ही। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा आज से करीबन 30-35 साल पहले, ज्यादा बड़ी बात नहीं, केवल 30-35 साल पहली बात, 30-35 साल पहले एक आश्रम हुआ करता था जिसको बोलते थे अनाथ आश्रम।
एक आश्रम होता था अनाथ आश्रम। आज अनाथ आश्रम कम है और वृद्धाश्रम ज्यादा है। आप लोगों ने देखा जगह जगह बने हैं वृद्धाश्रम। पता नहीं आजकल बच्चे दुखी माँ बाप से हो गए हैं कि माँ बाप बच्चों से दुखी है। यही मालूम है माँ बाप कितनी रोटी खाएंगे, 2 या 4? भाई 2 रोटी सुबह खा लेंगे, 2 शाम को खा लेंगे। बताओ 4 रोटी के लिए आदमी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है। तो मैं तो ये कहूं कि ऐसी औलाद पैदा ही नहीं हो तो बढ़िया। और मैंने कई बालकों को भी सुना है अपने माँ बाप से कहते तुमने हमारे लिए करो ही कहा। माँ बाप बच्चों से कहते तुमने हमारे लिए करो ही कहा है। पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा संघर्ष निकाल दिया बच्चों को पालन पोषण में, फिर विवाह कर दियो और विवाह है वो बालक है के बाद फिर कह रहे हैं तुमने करो ही कहा। बताओ क्या औलाद है आज की। तो उसी समय कोई सेवा नहीं करता। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। देखो भागवत में कितना सुंदर श्लोक है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में कोई नई बहू आ जाए तो नई बहू की चलबो शुरू। बेटा तुरंत की आवाज खोलने लग ज्यादा सी। समझ रहे हैं आप लोग? घर में नई बहू आ जाए तो बहू की चलना शुरू। सनत कुमार जी बोले तो कौन सी बड़ी बात है, बहू की तो चलनी चाहिए, लेकिन कब तक चलनी चाहिए? कोई छोटा मोटा काम हो तो घरवाली से सलाह लेकर काम करो। अगर कोई घर में बड़ा काम आ जाए तो फिर बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। घर के ने तो जब मालूम पड़े घर में तैयारी है जाए, हलवाई है जाए, टेंट है जाए, सब काम है जाए, तो फिर माँ बाप पूछते हैं बेटा कहाँ है रोए? अरे कि तुम्हें क्या पता कर लिया हमारे छोरा को जन्मदिन है। अच्छा जन्मदिन के बारे में पहले ही माँ बाप पे बता दो तो बड़ी खुशी और होगी ना। आजकल सलाह नहीं लेते बिल्कुल बुजुर्ग, तभी लोगों के काम खराब होते हैं। इसलिए तरुणी प्रभुता गे श्यालक बुद्धिदायक। सलाह भी ली जाती है, भाई भाई से कोई सलाह नहीं लेता, माँ बाप से कोई सलाह नहीं लेता, सलाह लेते हैं सारे ने की। भाई घर में चले बहू की और ससुराल के सारे ने बुलाए ने कलल्लू ये बता कैसे कैसे करें। ये मैं नहीं कह रहा, आप सोच रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं, लिख रही है ये तरुणी प्रभुता गे श्यालक बुद्धिदायक। एक बात कहूं, जिस घर में सारे ने की चल में लग जाए वह घर को नाश है। जहां जी मैं नहीं प्रत्यक्ष शकुनी मामा है, मामा शकुनी की चली तो महाभारत है वो, ये प्रमाण है। हाँ छोटा मोटा काम है तो घरवाली से पूछो, बड़ा काम हो तो बुजुर्गों से, और बुजुर्गों से सलाह लेकर के हमेशा कार्य करो, कार्य हमेशा संपन्न होगा। तो उनने कही महाराज सत्कर्म के सत्कर्म है केवल भागवत का था, तो महाराज कैसे भागवत समझो। उनने कही ऐसा करो भक्ति ज्ञान वैराग्य को यहाँ ले आओ। अच्छा बद्रीनाथ धाम से और वृंदावन कम से कम 700 किलोमीटर दूर है, 700 किलोमीटर दूर। उन्होंने कहा महाराज नारद जी बोले मैं इतनी दूर जाऊं फिर आऊं ये ठीक नहीं है महाराज, ऐसा करो आप थोड़ी कृपा करो। सनत कुमार बोले वैसे तो हम जाते नहीं हैं लेकिन तुम ज्यादा जिद करते हो तो चलो, इधर से हम चलते हैं उधर से तुम आओ। बिल्कुल बीचा बीच में हरिद्वार है, हरिद्वार गंगा जी का किनारा, आनंद नाम तट, वहां कथा। तो गंगा जी के किनारे सुंदर व्यास मंच बना और 3 आसन लगाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए 3 आसन लगे हैं और एक मुख्य यजमान बन करके नारद जी बैठे। और लोगों की सोच के आप ध्यान दो मेरी बात, लोगों की सोच है कि अकेला आदमी कोई परीक्षित ना बन सके। मैं कई लोगों के मुंह से सुना के जोड़ाते बने परीक्षित पंडित जी। अच्छा परीक्षित को श्राप लगा, आपने भागवत में कई सुनी होंगी।
परीक्षित को श्राप लगा था कि आज से 7 दिन तक चकनाग बन के डसेगा, जिससे मृत्यु होगी। उसी दिन अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और घर को छोड़ के चल दिए। सुखदेव जी ने जब कथा कही तो क्या उनकी घरवाली उनके संग थी? क्यों? परीक्षित का कोई रूप नहीं है। परीक्षित जितने कथा सुनते हैं ये लोग सब परीक्षित। बामे जोड़ा को आयो विचार कहां था? हाँ, यज्ञ जब जब करें हवन बिना अर्धांगिनी के पूरा नहीं होता। परीक्षित हर कोई बन सकता है कथा। अब नारद जी भी तो बन के बैठे हैं, नारद जी को तो ब्याही ना भयो। नारद जी ने पूछी, महाराज जो धार्मिक लोग प्रवृत्ति के हैं, भाई जो धार्मिक प्रवृत्ति के रोज मंदिर जाते हैं वो ये कथा सुने तो उनका कल्याण होगा कि हाँ? जो रोज नहा करके 4 घंटा पूजा करे वो ये कथा सुने तो उनका कल्याण होगा कि हाँ? कि जिस आदमी ने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, जो आदमी कभी मंदिर नहीं गया और जिस आदमी ने कभी पूजा पाठ नहीं किया, दान नहीं किया, ऐसा वो आदमी कथा सुने तो कल्याण होगा तो हाँ? और अपना जीवन उसने मदिरा में, जुआ में, वैश्याओं की संगति में निकाल दिया हो और लास्ट में अकाल मौत हो जाए, अगर उसके नाम से भी कथा कराई जाए तो कल्याण होगा कि बिल्कुल होगा? तो ऐसे ही कथा सुना जिनके वो जीवन में परमात्मा का नाम ना लोए, फिर सारी संगति करी हो, संगति के बाद में फिर अकाल मौत हो गई हो और मौत होने के बाद में बहुत बड़ा प्रेत बन गया। ये कथा में ध्यान से सुना। उधर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सनत कुमार ने कहा कि नारद तुंगभद्रा तटे पूर्वमो भूतपतन्नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्करम तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेण सत सत्करम तत्परा। एक बड़ी सुंदर पावन नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है, उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक पंडित जी का घर है। पंडित जी को नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम पंडित जी महाराज दिन रात पूजा करें और दिन रात पूजा करने के बाद में फिर पूजा हो गई और पूजा होने के बाद लगा जैसे पूजा का काम पंडित जी का करने का है, चौकी पर रुक जाए तो चौकी लगा दो और नहीं चलो सब शाम को कर लेंगे सर, अभी तो फिलहाल रख दो, शाम को कर लेंगे सर, ठीक है। एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। पंडित जी महाराज दिन रात पूजा करके जाते और पूजा करके जैसे घर पे आते और घर पे आते ही देखते, घर पे ही आकर देखते थे कि पंडितानी सुबह सुबह भोजन कर भी लग जाती। पंडित जी कहते भाग्यवान, अरे कभी कभी तो राम का नाम ले लिया कर। पंडितानी ने कहा कि आप तो पूजा पाठ करते हैं और कथा भागवत में कहते हैं कि पंडित जी भजन, पंडित जी कथा में करते हुए कहते हैं कि जितना भी पति कोई भगवान की पूजा करे
और जितनी पूजा का फल पति को मिलेगा उसका आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए पंडित जी मुझे तो पूजा करने की जरूरत है ना, क्योंकि आप पूजा करते ही हैं और फल मुझे मिल जाता है। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, आप जो कर रहे हैं वो आप करो। जब इतनी बात कही उन्होंने कि ठीक है जो तेरे मन में आवे सो कर। पंडित जी महाराज की उम्र भी हो गई 50 साल की, घर में संपत्ति अपार है, संपत्ति बहुत है, लेकिन घर में संतान नहीं है। पंडित जी के यहाँ एक गाय रहती है, गौ सेवा भी करते हैं। गाय को भी 7 साल हो गई बंधे हुए, लेकिन गाय के भी कोई बालक नहीं हुआ। पंडित जी तुलसी को वृक्ष लगा में, रोज पानी दे में, लेकिन तुलसी को वृक्ष सूख जाए। एक पड़ोसी ने पूछा, पंडित जी तुम्हारे यहाँ तुलसी का पौधा है? पंडित जी बोले, भैया लगाता तो हूं लेकिन सूख जाता, वृक्ष सूख जाता है। जब इतनी बात कही, पर एक आदमी ने दूसरे दिन कहा, पंडित जी हम देख रहे हैं आपके घर में गाय बंधी है जे 7 साल से इस गाय के कोई बालक ना हुआ हो। पंडित जी महाराज बोले, भैया पता नहीं क्यों नहीं होता। पंडित जी मन में विचार करने लगे, आज इसने गाय के लिए कही है और कल मेरे लिए कहेगा, इसलिए मेरा भी कोई बालक नहीं है, इसलिए वन में जाऊं और वन में जाके भगवान को भजन करूं। और जैसे वन में पधारे हैं और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे हैं, और जो मन से भजन करते हैं ना, भगवान फिर उनकी सुनते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। सभी गाएंगे भाव से। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरण मेरे पूरण मेरे पूरण हो सब काम, दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। तो
जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। श्री राधे। और कहते हैं भजन कीर्तन गाँव में तेरा, 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 नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा और नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे। अंत में कहना भगवान से साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना और नाम अपने की रंगत देना। और कहना मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। नहीं ये होती है मस्ती। हाँ बिल्कुल, जो भगवान के नाम में मस्त हो जाए वो मस्त। हाँ तो आइए, नहीं एक आध ये भी जरूरी है। कितना सुंदर भाव है। पंडित जी वन में पहुंचे हैं तब कर रहे और जैसे भजन कर रहे को पंडित जी पहुंचे। अब भजन तो भूल गए कि महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी के चरणों में उन्होंने सिर रख दिया। महात्मा जी ने पूछा भाई बात क्या है। महात्मा जी ने कहा बात क्या है। कथम रोदे संविप्र तुम कहते चिंता बली ऐसी क्यों रोते हो। पंडित जी महाराज बोले महात्मा जी क्या बताऊं मेरे संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे संतान नहीं है। तब उन्होंने कहा संतान हो जाएगी चिंता मत कर। एक सुंदर फल, जैसे वो सुंदर फल लेकर के उन्होंने कहा ये फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। परमात्मा चाहेंगे तो तुम्हारी संतान होगी।
अब पंडित जी महाराज उस फल को लेके आए और फल को ला करके पंडितानी को आवाज लगाई, पंडितानी वो फल खाओ। पंडितानी के हाथ में फल दिया। अब पंडितानी ने सोचा कि इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, और जब गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो भोजन कम मिलेगा, कहीं घर में आग लग गई तो मैं तो भागू ना पाऊं, फिर यह संपत्ति को हो ही का राधे, पर उस संपत्ति का होगा ही। पंडितानी ने फल ले लिया। पंडित जी ने पूछा खा लिया क्या? एक बात कहूं, जो पत्नी पति से झूठ बोलती हैं, जो पत्नी पति से झूठ बोलती हैं, पर उनको व्यर्थ की चिंता लग जाए,